बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितना बड़ा इंसानी अलमिया है हमारे शहर कराची में कि बच्चा नॉर्मल डिलीवरी पे अब हो ही नहीं रहा। आप जिस प्राइवेट अस्पताल में अपने पेशेंट को लेकर जाएंगे, चाहे वो किसी भी इलाके का हो, 80% 90% अस्पताल वाले बोलेंगे जी नॉर्मल डिलीवरी ही नहीं है, ले आइए। कितने रुपए लीजिए? छोटे से अस्पताल ने आपकी 4-5 लाख रुपए खर्च हो गए एक छोटे से अस्पताल में। सिर्फ बच्चा पैदा होने के। पैदा हुआ, 3-4 दिन वहाँ पे रहा, लेकिन उसके बाद पता ये लगा कि ऑक्सीजन की कमी है। हाँ। ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो मशीन होती है हाई फ्लो, वो उसकी रिक्वायरमेंट थी, तो अब जो है वो एक बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट किया उसको। पिछले 2 दिन से वो एक सेकंड इस पॉइंट पे रुकिएगा। छोटे अस्पताल ने 3 दिन में 5.5 लाख रुपए ले लिए। डिलीवरी नॉर्मल नहीं हुई है, वो भी ऑपरेशन से हुई है। ऐसा ही ऑपरेशन 2.5-3 लाख अलग लिए ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब जिस अस्पताल में गए, अभी हम लोग वहां से आ रहे हैं मिलके, सबसे पहले तो आप सब लोग उस बच्चे के लिए दुआ करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको सेहत दे, जिंदगी दे, घर पे आ जाए। हमारी जान इन माफिया से छूटेगी कब? 5 लोग जहाज के समंदर में गुम हैं, 10 लोग वो जो बहरी कज़ाकों ने अगवा किए हैं, आज उनको 2 महीने से ऊपर हो गया, 3 महीने से ऊपर, तकरीबन 2 महीने हो गए, वो लापता है। अभी आज एक डॉक्टर को मार दिया 3 तलवार के डकैतों ने। पूरी दुकान लूट के जा रहे हैं कहीं से। आज तो मैं देख रहा हूँ 8 करोड़ रुपए का सोना लेके चले गए, एक घर पर डकैती हुई। तो मैटर सिर्फ इतना सा है, हम सिर्फ छोटी सी बात कर रहे हैं, इस पे तो कोई कानून साजी होनी चाहिए कि ये कौन क्राइम कर रहा है, ये किसकी कहने पे हो रहा है? कि अस्पताल की इंतजामिया बोलती है, प्राइवेट अस्पताल की कोई, क्या डॉक्टर इसमें मुलविस है कुछ, कि किसी के घर में नॉर्मल बच्चे ही पैदा नहीं हो रहा? तो फिर गाँव देहातों में कैसे नॉर्मल बच्चे पैदा हो रहे हैं? वहाँ तो नहीं है प्राइवेट अस्पताल कि हर बच्चा जो ऑपरेशन से हो रहा है, वहाँ तो 100 के 100 नॉर्मल पैदा हो रहे हैं। तो बात सिंपल सी है, हमारे लोगों का कत्लेआम हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। इसी ऑपरेशन के नाम के ऊपर औरतों को मार दिया जाता है। वो किसी की बहन होती है, किसी की बेटी होती है, जिसकी बीवी हो क्या करेगा? सर पीटेगा। जो बच्चे छोड़ के चलेगी उनको पालेगा, नहीं तो दूसरी शादी करे। उन बच्चों को सगी माँ का प्यार नहीं बनेगा। लेकिन कोई कानून नहीं है इसकी, कोई पूछने वाला नहीं है। ये अभी झेल रहे हैं, मासूम बच्ची को लेकर दौड़ रहे हैं। मैंने वो वीडियो मुझे किसी ने भेजी जिसमें ये एक बॉक्स के अंदर उस बच्ची को मशीनें लगी हुई और आप लेकर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल शिफ्ट हुए हैं। क्योंकि अब देखिए पाकिस्तान का अलमिया क्या है। पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं उनके पास कैपेसिटी नहीं है। 4 करोड़ की आबादी है। अगर मैं 4 करोड़ की तो आप बोल रहे हो ना? हाँ, ये तो मैं बता रहा हूँ। तो आप बोल रहे हो। मैं हमेशा 6 करोड़ बोलता हूँ। मरदमशुमारी में 1 करोड़ 80 लाख आई थी, जो फिर बढ़ती रही, पर नहीं 1 करोड़ और कम आई थी, फिर बढ़ के जाके 3 करोड़ तक पहुंची। ये तो इस शहर के साथ जुल्म है ना। अभी बात बताएं, मैं अगर लोगों को आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँ, किसी के घर पे दावत है और 1000 लोग आए हुए हैं और 30 लोगों का खाना है, तो क्या वो पूरा होगा? नहीं होगा। इसी तरह हमारे शहर में जो हॉस्पिटल्स हैं उनके वसाइल नहीं है। हमारे शहर के पास जो लैब, फिर मेरी बात समझ, इस सच्चाई को क्यों छुपाया जा रहा है कि इस शहर की असल आबादी है क्या? भाई ये तो जो लोग छुपा रहे हैं उनको पता होगा ना। आज इसमें हमारे घर के बच्चों का कसूर है। वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे का मैंने एक स्टेटमेंट देखा, मेरा दिल रो रहा था। आबिद शेर अली साहब का स्टेटमेंट देखा। वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे थे बेचारे, वो आए थे कराची, कह रहे हैं मैं कराची से वापस आया हूँ तो मुझे फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ गई। अगर वफाक ये बात जानता है कि कराची खंडर का ढेर बन गया है, तो कराची के लिए फैसला होगा कब तक ये जुल्म होगा? कराची की आवाम मायूस हो गई है भाई। अब तो सड़कों का वजूद नहीं है, कौन से तमाशे नहीं है। मैं क्यों नाम लूं? मैं तो जिन रोडों का नाम आज से 8 साल पहले लेता था, आज लोगों की जबान पे नाम आया कि जी यूनिवर्सिटी रोड कब बनेगा। हमने कब चीखना शुरू किया था? 2016 जुनैद जमशेद के साथ, मरहूम के साथ। लेकिन बात सिंपल सी है कि अफसोस कर सकते हैं, अल्लाह ताला आपके उस भांजे को। नौकरियां हमारे पास नहीं है। शहर में हमारे बच्चे जो हैं वो डंपरों के नीचे आके मर रहे हैं, हमारे बच्चे गोलियों से मर रहे हैं, हमारे बच्चे पैदा होते ही मर रहे हैं, डकैत मार रहे हैं। मतलब क्योंकि हमारे पास वसाइल नहीं है। 50,000 लाख रुपए किसी की तनख्वाह है, वो कैसे इतने सारे खर्चे, इतने सारे अखराजात अफोर्ड करेगा? कहाँ से लगवाएगा प्राइवेट एम्बुलेंसेस? कहाँ से ऑक्सीजन के बॉक्सेस लेगा? कहाँ से वो सिलेंडर्स लेगा? कहाँ से मेडिसिन लेके आएगा? ये तो कह देते हैं कि जी 18,000 का एक इंजेक्शन है, दिन में 3 बार लगना है। 16,000 का एक इंजेक्शन है, दिन में 4 बार लगना है। लेकिन एक आम आदमी कहाँ से लेके आएगा? नौकरी हमारे पास नहीं, रोजगार हमारे पास नहीं, बिजली हमारे पास नहीं, गैस हमारे पास नहीं। लेकिन उसके बाद भी है, बताते हैं कि आप पेरिस में रह रहे हैं। ऐसा ही जुल्म मजाक, यानी आपके जख्म, जो आपकी शहरक कटी हुई, जहाँ से खून निकल रहा है, उसके अंदर भी नमक और मसाला। अफसोस बस अल्लाह करे शहर का कुछ जो है कुछ भला हो। लेकिन बस मैं इतनी बात बोलूंगा, अगर वफाक का नुमाइंदा खुद ये बात बोल रहा है कि जी कराची से आने के बाद फिजियोथेरेपी करनी पड़ेगी, तो फिर आप कराची में रहम कब खाएंगे?